Oh shit! मर जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी, वन वे कम्युनिकेशन और मीडिया का सामना ना करना, जी हां, इससे अब देश को परेशानी होने लगी है। पहले नीट का पेपर लीक होता है, आप चुप रहते हैं। 21 लाख छात्रों का भविष्य अंधकार में चला जाता है, आप चुप रहते हैं। बच्चे सुसाइड करते हैं, आप चुप रहते हैं। माता पिता गुहार लगाते हैं कि न्याय चाहिए, फिर भी आप चुप रहते हैं। छात्र जंतर मंतर में इकट्ठे होते हैं, 20 जुलाई को संसद की तरफ कूच करते हैं। दिल्ली पुलिस वाले उनको लाठी बरसाते हैं, उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, पत्थर मारे जाते हैं, तब भी आप चुप रहते हैं। छात्रों के सिर फूट जाते हैं, हाथ टूट जाते हैं, माताएं अपनी बच्चियों को बचाने के लिए जद्दोजहद करती हैं, पिता खड़े होकर न्याय की गुहार लगाते हैं, लेकिन पुलिस वालों के डंडे और पत्थर और आंसू गैस के गोले रुकने का नाम नहीं लेते, तब भी आप चुप रहते हैं। आखिरकार इस चुप्पी की वजह क्या है? और आपकी इस चुप्पी के कारण ही पूरे देश में माहौल बिगड़ने लगा है। जी हां, नीट का पेपर लीक होने के बाद अगर आप सामने आते और कह देते एक बार कि मैं इस सिस्टम को सुधारने जा रहा हूं, अगर नीट का पेपर लीक होने के बाद आप तत्काल कार्रवाई कर देते और जिम्मेदार व्यक्तियों को तत्काल हटा के सिस्टम दुरुस्त कर देते, तो लोगों को सांत्वना मिलता। और इतने दिन से एक मांग उठ रही है कि आखिरकार भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को क्यों बचाया जा रहा है। जब उनके इस्तीफे की मांग उठ रही है तो उनका इस्तीफा क्यों नहीं लिया जाता? क्यों नहीं उन्हें हटा के दूसरे विभाग की कमान सौंपी जा सकती है? क्यों नहीं उनकी जगह पर एक नए शिक्षा मंत्री की नियुक्ति की जा सकती है, ताकि छात्रों का आंदोलन खत्म हो जाए, भूख हड़ताल खत्म हो जाए और छात्र जो चाहते हैं उनके सिस्टम में वो चीजें जो है फिर से दुरुस्त हो जाएं, उनकी मांगों को सुना जाए। आखिर यह सब क्यों करना संभव नहीं है? बिल्कुल संभव है, अगर आप एक बार निर्णय लें, क्योंकि भारत आपको सुन रहा है, पूरा हिंदुस्तान आपको सुनता है, लेकिन अब आपकी चुप्पी पर पूरा हिंदुस्तान परेशान है। पिछले 12 सालों के अगर रिकॉर्ड को उठा के देखा जाए तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ एक बार 2019 में लोकसभा चुनाव के ठीक पहले मीडिया का सामना किया, लेकिन उस दौरान भी उन्होंने एक भी सवाल के जवाब नहीं दिए। उनके सवालों के तमाम जवाब तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे और वर्तमान में गृह मंत्री अमित शाह ने, पार्टी अध्यक्ष मौजूद हैं, वही सवालों के जवाब देंगे। पिछले 12 सालों में आपने कभी आकर लोगों के हाल चाल नहीं जाने, कम्युनिकेशन हमेशा बंद रहा। आपके भाषण हुए तो वन वे डिलीवरी, आपने मन की बात कही तो वन वे डिलीवरी, आपने अपनी बातें किसी और माध्यम से रखी तो वन वे डिलीवरी। टू वे कम्युनिकेशन हर वक्त कैब रहा। जब तक टू वे कम्युनिकेशन नहीं होगा तब तक बातें समझ में नहीं आएंगी और समझाई नहीं जा सकती। सिर्फ ये बात भारत की नहीं, भारत के अलावा जितने भी बड़े देश हैं, प्रगतिशील देश हैं, डेवलप्ड कंट्री हैं, उनमें टू वे कम्युनिकेशन होता है। इंग्लैंड में हर बार प्रधानमंत्री हर हफ्ते संसद में पहुंचकर सवालों के जवाब देते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने भी यही प्रक्रिया अपना रखी है। अमेरिका तो इससे एक कदम आगे है। आपने डोनाल्ड ट्रंप को तो सुना ही होगा, वे हर बार मीडिया के सामने आते हैं, सवालों के जवाब देते हैं, सवालों से भागते नहीं हैं। अगर हिंदुस्तान में छात्र आंदोलन कर रहा है तो आंदोलन करने के पीछे ठोस वजह है, और अगर आप सामने आकर एक बार छात्रों के कंधे पर हाथ रखकर
पीठ पर हाथ रखकर ये कह देते हैं कि मैं सिस्टम को दुरुस्त करूंगा, तो हिंदुस्तान का कोई भी छात्र सड़क पर उतरकर आंदोलन नहीं करेगा, इस बात की गारंटी है। लेकिन जब आपकी तरफ से, आपकी सरकार की तरफ से सुनवाई नहीं होती है, सोचिए 21 दिन से लगातार छात्र आंदोलन हो रहा है, छात्र जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, बामुश्किल से 1.5 किलोमीटर की दूरी है संसद से जंतर मंतर की, उसके बावजूद भी आपकी सरकार का कोई मंत्री उनसे मिलने तक नहीं गया। आखिर इतनी भी तल्खी किस बात की? देखिए, आप वीडियो देखिएगा, आपको दिखाई देगा कि छात्रों को कैसे दौड़ा दौड़ा कर मारा गया है। ऐसा लगता है जैसे दिल्ली पुलिस हत्या करने पर उतारू होने वाली थी। छात्रों ने डंडे सहे, छात्रों ने लाठी सही, छात्रों ने पत्थरों को सहा, छात्रों ने टीयर गैस को सहा, सब कुछ सहा। और उस घटनाक्रम के बाद फिर से छात्र आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। जंतर मंतर पर छात्र भागे नहीं हैं, वहीं पर मौजूद हैं, डटे हुए हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप एक बार आश्वासन दें। उम्मीद करते हैं कि आप आश्वासन देंगे और बहुत जल्द कुछ सकारात्मक पहल होगी। प्रधानमंत्री, आपसे एक अनुरोध और है, एक बार कोशिश कीजिए टू वे कम्युनिकेशन की, क्योंकि जहां टू वे कम्युनिकेशन होगा वहां पर कोई स्थिति विपरीत पैदा नहीं होगी, वहां पर उलझने नहीं होंगी, वहां पर कोई विवाद की स्थिति पैदा नहीं होगी, वहां पर चीज़ें स्मूथ रहेंगी। आपको भारत को स्मूथली आगे बढ़ाना है, ना कि क्रिटिकल कंडीशन में खड़े करना है। तो उम्मीद करते हैं कि भविष्य में जंतर मंतर से और भारत के किसी भी कोने से इस प्रकार की तस्वीरें नहीं आएंगी जहां आंदोलनकारियों की बात न सुनी गई हो और उन पर पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर उन्हें पीटा ना हो। कभी ऐसी तस्वीर फिर मीडिया पर ना आए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, छत्तीसगढ़। हैप्पी दिवाली मोदी जी। ये जो दिवाली खेली है ना आज अपने स्टूडेंट्स के साथ, बम मार के, आंसू गैस के गोले छोड़ के, डंडे मार के, हैप्पी दिवाली मोदी जी। डंडे क्या मार रहे हो यार, गोली मारो, खत्म करो। वैसे भी तो मर ही रहे हैं ना हम स्टूडेंट्स, गोली मारो।